वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को, जो कि हमारे बच्चे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में पढ़ा था प्लो। सो गाइस, प्लो क्या होता है? प्लो एक फार्मिंग इम्प्लीमेंट है जो कि हमें जिसके फ्रेम में बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। बहुत सारे नहीं कह सकते, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं खेत को जोतने में। ठीक है, मतलब खेत को जो उसकी सॉइल है उसको टर्न ओवर करने के लिए। सो गाइस, अब सॉइल को टर्न ओवर करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो, अगर आप सॉइल को टर्न ओवर नहीं करोगे तो मतलब देखो, जो हमारी टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, अगर आपने उसमें पहले भी क्रॉप्स लगाई हुई हैं सॉइल में, तो वो जो क्रॉप्स होती हैं उसने जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उन्होंने क्या किया होता है, जो हमारी टॉप लेयर में से सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, सो मतलब टॉप लेयर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे होते हैं। सो हम क्या करते हैं कि या तो हम पहले उसको करते हैं कि देखो, अब हमें अगर हमारी क्रॉप ग्रो हो गई तब भी हमें सॉइल को तो टर्न ओवर करना ही होगा। उससे क्या होता है कि अगर हमारी सॉइल हम टर्न ओवर करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सॉइल लूज होगी। ठीक है, सॉइल जो इकट्ठा हो जाती है, टाइट हो जाती है। क्योंकि देखो, हमें पता है अगर कोई भी क्रॉप उस पर लगी हो, कोई भी क्रॉप सॉइल पे लगी हो, या कोई भी प्लांट भी लगाओ सॉइल पे या ट्री लगाओ, सो वो क्या करता है, वो सॉइल को जकड़ के रखता है। ठीक है, वो सॉइल को जकड़ के रखता है ताकि जब अगर कोई फ्लड आ जाए या फिर कोई बारिश ज़्यादा हो जाए तो वो बह के ना चली जाए उनके साथ। ठीक है, फ्लड आएगा तो चली जाएंगे, बट मतलब अगर इनके ज़्यादा बारिश होती है तो वो बह के ना चली जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है जहाँ पर पेड़ नहीं लगे होते हैं उधर क्या होता है कि जो अगर बारिश आई या हवा जोर से चली तो वो उसके साथ मिट्टी भी उड़ जाती है उधर की। सो क्या करती है, जो क्रॉप हो या कोई भी प्लांट हो, वो जो हमारी सॉइल है उसको जकड़ के रखती है, उसको टाइटली उसको होल्ड करके रखती है ताकि वो उसी के साथ लगी रहे, उसकी जड़ें उसी के साथ लगी रहे, एंड जो सॉइल है वो भी ना खिसके, एंड जो वो क्रॉप है वो भी उसके ऊपर लगी रहे। सो उसको टाइटली उसको पकड़ के रखते हैं। सो जब हम उसमें से उस क्रॉप को हटा देते हैं, मतलब जब वो पूरी अच्छे से मैच्योर हो जाती है वो क्रॉप, जब वो क्रॉप मतलब अच्छे से बड़ी हो जाती है, उसको हम खा सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, एंड हम उस जगह को खाली करके हम उस पर कोई न्यू क्रॉप लगाने का सोचते हैं। सो जब हम कोई न्यू क्रॉप लगाते हैं, सबसे पहले उस सॉइल को टर्न ओवर करना ज़रूरी है। अब टर्न ओवर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हमारी सॉइल को लूजन कर देता है। अब किस सॉइल को लूजन करते हैं? जो कि हमारी क्रॉप्स ने पकड़ के रखी थी। सो अब उस सॉइल को वो लूजन कर देते हैं। जब उस सॉइल को ढीला कर देते हैं, सो जब आप उसको टर्न ओवर करोगे वो क्या होगा कि वो सॉइल ढीली हो जाएगी। ढीली तो हो ही जाएगी, पर साथ में क्या होगा कि जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स जो नीचे वाली लेयर में होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। सो कभी कभार हम क्या करते हैं कि अगर हमें प्लो करना हो किसी फील्ड को, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स उसमें डालते हैं। मैन्योर तो नहीं मतलब फर्टिलाइजर्स तो नहीं डालते, मैन्योर या फिर हम ह्यूमस उसमें पहले ही डाल देते हैं। मतलब टिलिंग एंड प्लोइंग, उसका आगे मैं आपको बताऊंगी। पर जो प्लो होता है, उस प्लो को पूरे खेत में चलाने से पहले हम क्या करते हैं, मतलब पूरे खेत को जोतने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर या कभी कभार हम करते हैं कि पहले ह्यूमस डाल देते हैं, देन उसको हम जोतते हैं। अगर अब ये क्या मज़ा है कि अगर पहले आप ह्यूमस डाल दो देन आप जोतो। सो गाइस, इसका मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमस पहले होगा सॉइल में, तो जब सॉइल जोतेंगे सो क्या होता है, वो सॉइल अब जैसे चेंज हो जाती है। सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो नीचे चल जाती है, एंड जो नीचे वाली लेयर होती है वो ऊपर चल जाती है। तो मतलब जैसे टर्न ओवर, तो वो मतलब मिक्स ही हो रही है ना, मतलब नीचे वाली लेयर ऊपर जा रही है, ऊपर वाली लेयर नीचे आ रही है। सो वो मिक्स ही तो हो रही है। सो उसके साथ जो ह्यूमस होता है हमारा वो भी मिक्स हो जाएगा, एंड ह्यूमस मिक्स हुआ मतलब वो सॉइल फर्टाइल बनेगी। एंड अगर जब हम उसमें क्रॉप्स लगाएंगे, जब हम उसमें बीज बोएंगे, जब हम उसमें क्रॉप लगाएंगे, सो वो क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि उसको में ह्यूमस है। ह्यूमस अब क्या करता है, ह्यूमस हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है, मिनरल्स देता है, जिनकी उसको रिक्वायरमेंट है अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो हम उनको दे देता है। सो वो क्रॉप्स उनको लेती हैं एंड वो अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। सो धीरे धीरे करके हम उनमें ह्यूमस तो डालते हैं, बट जो पहले ह्यूमस डाले वो हमें स्टार्टिंग में ही उनकी ग्रोथ में हेल्प कर देता है। तो धीरे धीरे करके वो अच्छे से प्लांट बन जाती हैं। सो गाइस, अब मैंने बोला था कि वो सॉइल को लूजन करता है प्लो। सो गाइस, जब प्लो सॉइल को लूजन करता है तो उसमें देखो, अब सॉइल को जब आप लूजन करते हो सो वो सॉइल ढीली हो जाती है। ठीक है, अगर वो सॉइल जब ढीली हो जाती है सो उसमें जो हम पौधा लगाते हैं वो अच्छे से नीचे तक चल जाता है, मतलब डीपली उसके अंदर चल जाता है। ठीक है,
सो अब देखो जब वो उसके अंदर अच्छे से चला गया पौधा, अच्छे से उसकी रूट्स जो हैं वो नीचे चली गई, डीपली उसके अंदर चली गई। सो ठीक है, वो उसके अंदर जितने नीचे जाएंगे उतने अच्छे से उसको पकड़ के रखेगी एंड उतने ही ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, क्योंकि नीचे वाली लेयर्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। सो उनको न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही अच्छे से मिल जाएंगे एंड वो उस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होगी। बट लेकिन जो हमारी रूट्स जो नीचे नीचे जाएंगी ना, वो सॉइल के अंदर अंदर जाएंगी, उसमें क्या होगा, वो रूट्स के अंदर तब भी ब्रीथ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो लूज़ है। अब अगर हमारी सॉइल लूज़ है तो वो क्या करेगी, हमें पता है कि जो हमें ये बात पता है ना कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें एयर होती है, तभी जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे सॉइल के अंदर रहते हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, लाइक अर्थवॉर्म एंड स्नेल्स। ठीक है, सो ये सब अर्थ के अंदर ही रहते हैं ना, एंड जब बारिश होती है तब बाहर आते हैं। बारिश होती है तो क्यों बाहर आते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि जो हमारी सॉइल होती है वो पानी से भर जाती है एंड उधर जितने भी एयर की जो स्पेस होती है वो सारा पानी कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उनको एयर नहीं मिलती है, मतलब उनको वो ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए वो बाहर आते हैं। ठीक है, वो अर्थ पे आते हैं। सो जब बारिश खत्म हो जाती, मतलब जब बारिश खत्म हो जाती है एंड जब उसका पानी खत्म हो जाता है सॉइल का, देन फिर वो फिर से अंदर आते हैं एंड वो फिर से अपने सॉइल के अंदर रहने लग जाते हैं। ठीक है, सो ये बात हमें पता थी। ऐसा वो क्या करते हैं, जैसे हमारी क्रॉप्स का भी सेम है, अगर हमारी क्रॉप सॉइल में रहती हैं, ठीक है, उनका घर सॉइल है, सो वो क्या करती हैं, उनसे से उनको एयर मिलेगी, सो वो रूट्स उनके अच्छे से एयर भी ले पाएंगी, क्योंकि वो सॉइल ढीली है, सॉइल खुली हुई है सॉइल हमारी। सो वो हमारी सॉइल मतलब ऐसे ढीली ढीली सी है, हमारी लूज है सॉइल। सो वो क्या करता है, सॉइल अच्छे से उसमें जो हमारे रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। सो उससे भी हमारी क्रॉप अच्छी ग्रो करेगी। सो मतलब अगर हम प्लो कर रहे हैं तो उसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं कि मतलब हम उसको अच्छे से, हमारी क्रॉप को ही हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सो एक प्लो क्या है, प्लो एक फार्मिंग इम्प्लीमेंट है, मतलब फार्मिंग इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि वो फार्मिंग करने के लिए वो एक टूल है जो कि हमें जिसके जो फ्रेम है, मतलब जो मैंने आपको प्लो का स्ट्रक्चर बताया था। सो एक उसका क्या होता है, वो प्लो शाफ्ट एंड प्लोशियर। प्लोशियर क्या होता है, उसका ब्लेड, प्लो शाफ्ट होता है उसका जो स्टिक है जहाँ से उसको हम होल्ड करते हैं। सो उसको ऐसे ही करके करते हैं ना, ठीक है, मतलब जो हमारा प्लो शाफ्ट होता है उसको हम हाथ में पकड़ते हैं, जो ब्लेड होता है वो ऊपर की तरफ होता है। सो जब आप उसको नीचे करते हो ऐसे ऐसे, जब आप ऊपर नीचे उसको करते हो, अच्छे से उसको सॉइल को करते हो, आप टर्न करते हो। सो उसमें कौन सा पार्ट उसका ज़मीन को लग रहा है, प्लोशियर, एंड कौन सा हाथ में आपके प्लो शाफ्ट। सो वो क्या होता है, एक बड़ी सी स्टिक होती है प्लो शाफ्ट, मतलब एक उसका जो हैंडल जहाँ से आप उसको पकड़ोगे, एंड प्लोशियर होता है उसका ब्लेड। ठीक है, सो आपका प्लो तो आपको पता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, सो वो प्लो क्या करता है, वो आपके सॉइल को टर्न करता है, एंड अगर आप उसके साथ पहले आपने ह्यूमस डाले देन आप सॉइल को टर्न कर रहे हो, सो उसमें भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, सो गाइज अब प्लो होता कैसा है, उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा वो मैं आपको बताऊंगी, हो का स्ट्रक्चर भी मैं आपको उसके साथ ही बताऊंगी, बट पहले प्लो की बात करते हैं। सो जो प्लो है वो एक फार्मिंग इम्प्लीमेंट है, वो एक लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट है जो कि हमें क्या हेल्प करता है, हमारी सॉइल को टर्न ओवर में हेल्प करता है, टर्न करने के लिए उसको हेल्प करता है। टर्न करना इन द सेंस कि उसको एक तो लूज करना, एंड जो हमारी नीचे वाली जो सॉइल है, मतलब जो बॉटम लेयर है उसको ऊपर लाना, एंड जो टॉप लेयर है उसको नीचे लेके जाना। ठीक है, सो उसके साथ अब हम जो हमारी प्लो है वो एक, हमें पता है वो जो प्लो होता है, प्लो एक फार्मिंग इम्प्लीमेंट है। ठीक है, वो एक फार्मिंग करने का एक इक्विपमेंट है जो कि क्या करते हैं, मतलब जिसका जो फ्रेम है, अब फ्रेम उसका क्या हुआ, जो स्टिक है एंड उसके साथ जो ब्लेड लगा हुआ है, उस जो फ्रेम है उसमें ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, वो ब्लेड क्या वो ब्लेड दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, वो ब्लेड्स हमारे सॉइल को टर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो गाइस इसके साथ हमने प्लो को तो डिस्कस कर लिया। पहले हमने प्लो को इतने अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी हमने प्लो को अच्छे से कर लिया डिस्कस। सो अब आ जाते हैं हो पे। सो देन मैं आपको प्लो एंड हो का दोनों का स्ट्रक्चर साथ में बता दूंगी। ठीक है, सो गाइस हो किस में हेल्प करता है, हमें वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को लूज करने में। ठीक है, सो गाइस हो ऐसा दिखता है। सो गाइस जो हमारा गार्डन हो होता है वो अलग होता है, उसकी भी मैं आपको पिक्चर बना के दिखा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, सो जो होता है वो क्या करता है, वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड सॉइल को लूजन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो गाइस उसका स्टार्टिंग वाला उसका भी वो भी उसका ब्लेड भी ऐसा ही होता है, बट उसमें सिर्फ एक ब्लेड होता है, एंड प्लो में दो से ज़्यादा ब्लेड होते हैं, एंड हो में सिर्फ एक ब्लेड होता है। ठीक है,
सो जो हो है वो किस में हेल्प करता है, वीड्स को रिमूव करने में एंड सॉइल को लूजन करने में। और उसमें जो हो होता है हम उसको भी तो वैसे ही यूज़ करते हैं, एज अ प्लो ही यूज़ करते हैं, मतलब एज अ प्लो नहीं कह सकते, प्लो तो जोतता है, बट जो हमारा हो होता है वो सिर्फ वीड्स रिमूव करता है। एंड अगर वीड्स रिमूव होंगे सो वो जो हो है हम उसको चला तो सॉइल में ही रहे हैं, सो अगर वो वीड्स रिमूव करेगा तो साथ में वो कुछ सॉइल को भी तो टर्न करेगा ना, सॉइल को मतलब लूजन करेगा, टर्न तो नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको एज अ प्लो नहीं चला रहे हैं, हम उसको हो की तरह ही यूज़ करें, हम सिर्फ उसको वीड्स रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज अब मैंने वीड्स आपको पहले भी बताया, तो चलो एक बार वीड्स को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमने ग्रो नहीं किए होते, वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ। जैसे अगर आप अपने घर में भी कोई क्रॉप तो नहीं बोल सकती, बट घर में जो अगर आप कोई अपना प्लांट ग्रो करते हो या कोई फ्लोर ही कोई ग्रो करते हो, सो उसके साथ क्या होता है, कभी कभार उसके साथ बहुत सारी घासें उग जाती हैं जो कि आपने नहीं उगाई होती है, आपने तो सिर्फ फ्लोर उगाया है, बट उसके साथ क्या होता है कि घासें भी उग जाती हैं उसके साथ और भी बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं। सो वो प्लांट्स आपको नहीं चाहिए होते, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, अगर वो प्लांट्स आपकी जो भी आपने कोई वेजिटेबल फ्रूट या कोई फ्लावर लगाया हुआ है, वो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेते हैं एंड खुद ग्रो कर जाते हैं। एंड हमने जो अपनी मर्जी से ग्रो किए जो भी प्लांट, उसको ग्रो नहीं होने देते, उसकी ग्रोथ में वो रुकावट लाते हैं, वो उसको नहीं ग्रो करने देते हैं, एंड उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर सब कुछ वो खुद ले लेते हैं, ठीक है, एंड खुद ग्रो करते हैं, लेकिन उनको ग्रो नहीं करने देते हैं। सो गाइज इसलिए उनको हम रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उनको रिमूव नहीं करोगे, फिर चाहे आप जितना मर्जी उस क्रॉप जो भी आपने प्लांट लगाया उसको आप जितना मर्जी वाटर दे दो, जितना मर्जी ह्यूमस दे दो, जितने मर्जी न्यूट्रिएंट्स आप दे दो, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वाटर है वो सब कौन ले रहा है, वीड्स, वो आपका जो प्लांट को नहीं लेने दे रहे हैं। सो आपको वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा। अगर वीड्स रिमूव हो गए देन वो क्या करते हैं, अगर हमने वीड्स रिमूव कर दिए सो वो हमारी प्लांट को जो हमने ग्रो किया उसको अच्छे से ग्रो करने देते हैं एंड उसके साथ कंपटीशन नहीं करते हैं। सो हो क्या करता है, वो हमें वीड्स रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो गाइस अगर हम प्लो भी करते हैं ना, सो प्लो भी क्या हेल्प करता है कि कुछ टाइम तक उस पर वीड्स नहीं है, बट लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है उस पर वीड्स आ जाते हैं। सो उन वीड्स को रिमूव करने के लिए हमें हेल्प करता है हो, क्योंकि देखो हमने प्लो तो पूरी फील्ड में किया है, मतलब जहाँ पे हमारे वीड्स उगेंगे वहाँ जो वीड्स होंगे उनकी जड़ें भी तो नीचे तक जाएंगी, जितनी रूट्स की नीचे जा रही हैं जड़ें नीचे तक, मतलब अच्छे से उसके अंदर डीपली जा रही हैं सॉइल के अंदर, उतने वीड्स की भी जाएंगी। सो इसलिए सिर्फ वीड्स को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हो, ठीक है। सो गाइज हो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देन हम डिस्कस करते हैं कि प्लो का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड हो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब हम डिस्कस करते हैं प्लो के स्ट्रक्चर को। सो गाइज यहाँ पे मैंने प्लो की इमेज बनाई हुई है। सो गाइज यहाँ पे मैंने लिखा है आयरन स्ट्रिप इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ प्लोशियर। सो गाइज प्लोशियर क्या होता है, ब्लेड, ठीक है, जिससे हम जोतते हैं, जो मतलब मेन काम करता है जोतने का, उसको वो होता है ब्लेड, एंड उस ब्लेड को हम बोलते हैं प्लोशियर, ठीक है। देन फिर जिस चीज़ को हम पकड़ते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम पकड़ के उसको जोतते हैं तो उसको बोलते हैं प्लो शिफ्ट, ठीक है। सो जो प्लो शाफ्ट है उसके साथ क्या लगा होता है, बीम। सो बीम क्या यूज का होता है, सो गाइस जो बीम होता है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारे जो बैल होते हैं उनके ऊपर उनकी मतलब जो हम्स होते हैं उनके ऊपर हम उनको रख सकते हैं। तो जैसे जैसे वो चलते जाएंगे वैसे वैसे प्लो चलते जाएगा एंड हमारा खेत होगा हम उसको भी जोतते जाएंगे, ठीक है। सो गाइस जो बीम होता है वो कैसे यूज होता है, उसको हम जो हमारे बैल होते हैं उनके जो हम्प होते हैं उनके ऊपर रखते हैं। सो जैसे जैसे वो चलते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारी जो सॉइल है वो टर्न होती जाती है, ठीक है, वो प्लो होती जाती है। सो इधर भी मैंने यही चीज़ लिखी है, जो आयरन स्ट्रिप होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है प्लोशियर का। सो गाइस प्लोशियर ये है एंड ये है इसका आयरन स्ट्रिप, ठीक है। आयरन स्ट्रिप कौन सा है, ये वाला। सो गाइस ये मेन पार्ट होता है प्लोशियर का, ठीक है। देन फिर जो मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है प्लोशियर का।
सो अब आ जाता है कि जो हमारा प्लो है उसमें मेन पार्ट कौन सा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारा आयरन स्ट्रिप है जो कि प्लो शेयर में है, सो हमारा मेन पार्ट क्या है? सो गाइज हमारा मेन पार्ट है प्लो शेफ्ट। सो गाइज अगर यही नहीं होगा सो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे प्लो को। सो प्लो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्लो शेफ्ट है, ना कि प्लो शेयर। हाँ, प्लो शेयर है कि हम उसको जोतते उसी से हैं, बट लेकिन अगर सिर्फ ब्लेड हो गए तो वो किसी काम का नहीं होगा। सो उसके साथ हमें एक लॉग ऑफ वुड भी चाहिए, ठीक है, जो कि उसके साथ जॉइंट रहे ताकि हम उसको पकड़ के हम अपने खेत को जोत सके, अपनी सॉइल को टर्न कर सके, ठीक है। सो बस वही चीज़ लिखी है नेक्स्ट पॉइंट में। सो गाइस उसके बाद लिखा है प्लो शेफ्ट इज कनेक्टेड विद बीम। सो गाइस बीम क्या होता है? ये पार्ट जो कि हम जो भी हमने भैंस या बैल लगाए हुए हैं उनके हम क्या करते हैं, उनके जो हम्स होते हैं उनके ऊपर उसको रखते हैं ताकि जब वो चलते जाए उसके साथ जो हमारे सॉइल है वो टर्न होती जाए, हमारे खेत को वो जोतते जाएं, ठीक है। सो गाइस अब इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट कर लिया जो हमारा स्ट्रक्चर होता है प्लो का, ठीक है। सो गाइस प्लो होता है वो क्या हेल्प करता है? सॉइल को लूजन तो करता ही है वो साथ में, एंड जो हमारी न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है सॉइल की उसको ऊपर ला देता है, ठीक है। सो गाइस अब हमने बस वही चीज़ लिखी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्लो शेयर, प्लो शेफ्ट, बीम, ठीक है। जो प्लो शेयर होता है वो कंटेन करता है आयरन स्ट्रिप को। जो आयरन स्ट्रिप क्या हेल्प करती है? आयरन स्ट्रिप मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारे प्लो शेयर का। सो जो हमारी आयरन स्ट्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होती है। सो इसलिए जब हम उसको मारते हैं सो वो ईजिली जो हमारी सॉइल होती है वो टर्न होती जाती है। सो गाइज हाँ, ये ड्राई सॉइल पे हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमारी सॉइल ड्राई है तो सबसे पहले हमें उस सॉइल को वाटर करना है। जब वो सॉइल अच्छे से गीली हो जाएगी देन हम उस पर प्लो करेंगे, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले जो हमारी सॉइल होती है वो मॉइस्चराइज होनी चाहिए, उसको वो मतलब गीली होनी चाहिए, ठीक है। गीली इन द सेंस, हाँ मतलब मैं नहीं बोल रही कि उसको आप पूरा गीला कर दो, इन द सेंस कि बस उसको ड्राई नहीं होनी चाहिए, मतलब वो सिर्फ ड्राई नहीं होनी चाहिए, बाकी बस मॉइस्चराइज होनी चाहिए सॉइल, देन उस पर आप प्लो कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस हमारा प्लो का स्ट्रक्चर यही था। सो अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देन हम आ जाते हैं हो के स्ट्रक्चर पे। सो गाइज अभी हम हो का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने 2 टाइप की हो बनाई है, एक एग्रीकल्चर हो और एक गार्डन हो। गार्डन हो इन द सेंस कि जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, एंड एग्रीकल्चर हो इस जो कि फील्ड्स में यूज़ की जाती है। सो गाइज गार्डन हो तो आप सबने देखी होगी, कुछ के घरों में होगी और कुछ के घरों में नहीं भी होगी। जिनके घरों में होगी उन्होंने देखी होगी, एंड जिन्होंने नहीं देखी है मैंने उनके लिए एक इमेज भी ड्रॉ कर दी है, एंड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इनकी इमेजेस। सो गाइज मैंने इसकी बनाई है, इसमें एक रॉड होती है एंड एक बेंट प्लेट होती है जो एज अ ब्लेड काम करती है, ठीक है। सो गाइज गार्डन होम में इतना ही था। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर होम में। सो गाइज इसमें भी बेंट प्लेट है जो कि एज अ ब्लेड काम करती है, इसमें भी रॉड है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ के इसमें हैंडल भी है एंड इसमें ग्रिप भी है जो कि गार्डन होम में नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये जो रॉड है ये किससे बनी हुई है? आयरन से या फिर वुड से, ठीक है। सो जो हमारी इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है बेंट प्लेट जो कि एज अ ब्लेड काम करती है, ठीक है। मतलब इसमें एक रॉड है जो कि आयरन से या फिर वुड से बनी हुई है, ठीक है। देन इसके पास एक बेंट प्लेट है जो कि एक ब्लेड की तरह काम करती है जिसके थ्रू हमारे वीड्स रिमूव हो जाते हैं सॉइल से, ठीक है। एंड ये किसकी तरह काम करती है? ब्लेड की तरह, ठीक है। सो एग्रीकल्चर होम में क्या होता है? एक रॉड होती है जो कि आयरन या फिर वुड से बनी होती है, एक स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होती है जो कि आयरन से बनी होती है, एंड बेंट प्लेट क्या होता है? ब्लेड। सो मतलब ये जो बेंट प्लेट है वो किसकी तरह काम करती है? ब्लेड की तरह। एंड ब्लेड किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वीड्स को रिमूव करने में। सो गाइज ये हो का स्ट्रक्चर इतना ही था। सो गाइज अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। So guys, that's all for this video lecture. I hope you liked the video lecture. So guys, if you liked it, like कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया so guys please do subscribe to our channel. बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगी. So guys, I'll meet you in my next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye guys.